आप लोग का लंबवृत्तीय शंकु चैप्टर में 1 से 8 तक सवाल बता दिया गया था। आज बस सवाल लिख दे रहे हैं, कल से सवाल नहीं लिखेंगे। तो 9वां नंबर क्वेश्चन है क्या कि किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 1/2x तथा उसके आधार की त्रिज्या 4/5x है, तो उसका आयतन निम्नलिखित में से क्या होगा। दिया हुआ 4 ऑप्शन, उसमें से आपको एक चुनना है। तो सबसे पहले गिवन लिख लेंगे, क्या दिया हुआ है। दिया है मैं लिखा हुआ है कि ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है 1/2x, तो ऊंचाई को s से डिनोट करते थे, और उसका त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं, तो 4/5x, और फिर शंकु का आयतन का फॉर्मूला लिख देंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 का 1/3 और पाई को पाई के रूप में ही लिखा है ऑप्शन में, तो हम भी पाई को ही छोड़ देते हैं जैसे है वैसे ही। और r का मान कितना होगा, r का मान 4/5 x इंटू 4/5 x, और h का मान 1/2x। तो इसको काट सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, और ऊपर जो है 4 दूनी 8, और नीचे 5 5 25, और 25 के 75, ऊपर हो गया 8 और नीचे 75, और पाई तो पाई है ही, और 1x 2x 3x, तो x³ हो गया। तो बस ऐसे ही होगा, तो इसको आप लोग उतार लीजिए। उसके अगला सवाल है 10वां नंबर कि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करें। जस्ट लाइक बिफोर, जैसे नॉर्मल था उसी ढंग का। तो इसी में गिवन लिख लेंगे, जो दिया हुआ है आधार की त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं 3 सेंटीमीटर, और ऊंचाई को a से डिनोट करते हैं 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो उसका आयतन, शंकु का आयतन आप लोग जानते हैं क्या, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 का 1/3, पाई का मान 22/7, और r का मान 7 इंटू 7, और h का मान 3। तो 3 से 3 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, और इसको गुना कीजिएगा तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। देखिए यहाँ पे r का मान जो होना चाहिए था वो 3 होना चाहिए था, लेकिन 7 लिखा गया, तो इसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पे होगा 1/3 22/7, और r का मान 3:3, और h का मान 7। 7 से 7 कैंसिल, 3 से 1 3 कैंसिल, और हो जाएगा 22×66 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हो तो क्यूब होगा, और क्षेत्रफल होता तो स्क्वायर होता, ये आप लोग जानते हैं। ग्यारह नंबर सवाल है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो उसका संपूर्ण तल ज्ञात कीजिए, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए शंकु का। तो जो दिया हुआ पहले दिया है मैं लिख लीजिएगा, त्रिज्या दिया हुआ 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला अगर लगाएं तो पाई r इंटू एल प्लस आर होता है। तो पाई और r का मान तो जानते हैं, लेकिन l का मान दिया हुआ है, तो l निकालने के लिए आप लोग को फॉर्मूला बताया गया था कि l बराबर होता है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर अंदर रूट। तो r कितना दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बराबर हो जाएगा 9 + 16 25, 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर आ गया। तो एल का मान कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो 5 एल की जगह पुट कर देंगे। अब यहाँ से देखिए, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 3 सेंटीमीटर इंटू एल का मान आ गया 5 + 3, यही ना।
तो 22/7 का 22/7 इंटू 3 इंटू 8, 5 3 8। तो ये तो कटने वाला है नहीं, और इसको आप लोग गुना कर दीजिएगा। 38 24 22 इंटू 24/7। तो 22 में अगर 24 से गुना करना हो तो गुना करने के बाद कितना आएगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 8 4 12, हाथ में 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 9, 928/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आंसर होना चाहिए। ठीक है, गुना कर लीजिएगा। अगर इसमें पाई का मान पुट नहीं किया हुआ रहेगा, पाई को पाई ही लिखेंगे, तो 38 24 पाई हो जाएगा। 38 24 पाई, पाई का पाई, इतना हो जाना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। आगे सवाल देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक शंक्वाकार कैनवास के तंबू के आधार का व्यास 14 मीटर दिया हुआ है। अगर व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? उसका आधा हो जाएगा। तो 14 दिया हुआ तो त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। उसकी तिर्यक ऊंचाई 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तिरछी ऊंचाई एल से डिनोट करते हैं। तो उस तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल, कोई तंबू है उसमें कैनवास कितना लगा हुआ है, मतलब कितना कपड़ा लगा हुआ है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संपूर्ण निकालेंगे तो नीचे वाला भी लगेगा। तो किसी कैनवास में नीचे कपड़ा थोड़ा ही लगा हुआ था, तो उसका निकालेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिएगा तो आ जाएगा इसका आंसर। और 13 नंबर क्वेश्चन है कि दो शंकुओं की व्यास समान है। अगर व्यास समान है तो त्रिज्या भी समान हो जाएगा। जितना व्यास दिया हुआ है उसका आधा कर देंगे इसको भी, और जिसका उसका त्रिज्या का भी आधा कर देंगे, व्यास का आधा कर देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा, और दोनों समान है। ठीक है, उसके आगे बोल रहा है क्या कि यदि उनकी तिरछी ऊंचाइयां 5:4 के अनुपात में है। तिरछी ऊंचाई मतलब एल दिया हुआ है 1 का 5 और 1 का दिया हुआ है 4, तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो आप लोग व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई आर एल होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसमें पुट कीजिएगा तो आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो 13 तक बनाइएगा, उसके आगे भी बनाने का प्रयास कीजिएगा, बनेगा। और नहीं बनेगा तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस कमेंट में लिख देना कि इतना नंबर सवाल, इतना नंबर सवाल। और लाइक सब्सक्राइब शेयर तो करना ही है।